हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज की पेपर ड्राइंग बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आज हम किस टाइप के ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारे आज के ब्लाउज की पेपर ड्राइंग, ठीक है। तो हमारा बैक का पार्ट है वो, उसमें हम जो नेक का शेप है वो स्क्वायर रखेंगे एंड जो स्लीव है वो हम थोड़ी पफ वाले वन साइड पफ स्लीव भी बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने ड्राइंग नहीं की बट हम वन साइड पफ वाली स्लीव भी बनाएंगे। तो बैक का पार्ट हमारा ऐसा रहेगा और फ्रंट का पार्ट है उसमें भी हम जो नेक का शेप है वो स्क्वायर ही रखेंगे और जो प्रिंसेस लाइन करेंगे। और यहाँ पे हम बेल्ट आज नहीं रखने वाले, यानी कि हम सिर्फ प्रिंसेस लाइन ब्लाउज विदाउट बेल्ट कैसे कट करने वो सीखेंगे। इतना हो गया। उसके बाद हम आज का जो मेजरमेंट है वो देख लेते हो। तो ये हमारा आज का मेजरमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे हमारी फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। आपको यहाँ पे आपका जितना भी शोल्डर हो उसका आपको हाफ करना है, उसके बाद आपको मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 6.25 इंच, ठीक है। अब जहाँ पे भी हम 6.25 इंच का मार्क किया वहां से 1 इंच डाउन जाएंगे और ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला है। तो आज हमारा जो ब्लाउज है वो डीप नेक में है, तो हमें यहाँ पे डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला देखना है। और यहाँ पे हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमें हमारी चेस्ट देखनी है 32 इंच, जो कि सेकेंड लाइन में है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लिखा है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 किया, उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच प्लस करना है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो कितना मेजरमेंट आएगा? 5.83 इंच। तो हमें 5.83 इंच का मार्किंग कहाँ से करना है? जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहां से हमें 5.83 यानी 6 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारा नेक ओपन होता है यानी कि डीप नेक होता है, तब हमें चेस्ट में जो लूजिंग होती है वो हमारा बैक का बेल्ट कितना है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी होती है। तो हमें बैक का बेल्ट कैसे मिलेगा? हमारी जो फुल लेंथ है उसमें से हम नेक का डीप है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे कितना बेल्ट आता है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारी जो बैक की लेंथ है वो है 14 इंच और हमारे बैक का जो नेक का डीप है वो है 10 इंच। तो हमारे यहाँ पे बेल्ट कितना आया? 4 इंच। तो अब हम यहाँ पे ब्लाउज लूजिंग चार्ट है वो देखेंगे। तो यह हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट, यहाँ पे 4 इंच यहाँ पे बेल्ट लिखा है और यहाँ पे लूजिंग लिखी है। तो हमारा बेल्ट कितना है? 4 इंच, जो कि सेकंड लाइन में है। तो सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। तो हमें यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करके यहाँ पे लेना है। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा? 8 इंच। तो यहाँ से हमें 8 इंच पे ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे हम 2 इंच जितना मार्जिन रखेंगे। तो इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना है, क्योंकि हमारा नेक डीप है। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है, यानी चाहे हमारा फ्रंट का नेक डीप हो या चाहे हमारा बैक का नेक डीप हो, हमें जब भी नेक डीप होता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना जरूरी होता है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला मेजरमेंट कौन सा होना चाहिए? रेडी शोल्डर, क्योंकि रेडी शोल्डर हमारा कितना है उसके अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर माइनस चार्ट को देखना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 इंच वाला हमने शोल्डर माइनस चार्ट ओपन कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक की पैटर्न देखनी है। तो हमारी जो नेक की पैटर्न है वो कौन सी है? बैक में स्क्वायर नेक। तो स्क्वायर नेक है, तो जब भी स्क्वायर और राउंड हो तो हमें ऊपर यहाँ पे जो नेक का डीप लिखा हुआ है वो वाली लाइन हमें देखनी है। तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और हमारा नेक का जो डीप है वो कितना है? 10 इंच। तो 10 इंच इस वाली लाइन में, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? -3 इंच। तो हमें फुल शोल्डर में से 3 इंच माइनस करके यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो अब हम देखेंगे कि वो मार्क हमें कैसे करना है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है? 12.5 इंच। इसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 9.5 इंच। अब जो 9.5 इंच मिला है उसका हमें हाफ करना है। तो हमारा कितना आएगा? 4.75 इंच। तो ये जो क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की है वहां पे 4.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ऐसे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है और सेम उतना ही मार्किंग हमें यहाँ पे भी करना है। अब ये जो हमें मार्क किया है उसको हमें मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद ये जो लाइन ड्रॉ किया उसका हमें सेंटर निकालना है।
अब हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे, तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तब हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। 40 से ज़्यादा है तो 1 इंच एक लाइन कर सकते हो और 1.25 इंच भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब इन सारी मार्किंग को मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का जो शेप है वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे मिला दिया, हमारा एक बारी में मिल रहा है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो क्रॉस वाला ये माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो हमारा कितना गैप आ रहा है, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो बैक की लेंथ की मार्क करते हैं तब हमें फ्रंट की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करना है। तो अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हम बैक के पार्ट में लेंथ की मार्किंग करते हैं तब हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क करना है। तो हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमारे कितना आएगा 16 इंच। बैक के पार्ट की लेंथ की मार्किंग हमें ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहीं से ही करनी है। तो यहाँ से हमें 16 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। एक बार यहाँ पे भी करेंगे ताकि हमारी जो लाइन हो वो एकदम स्ट्रेट रहो। अब हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है 25 इंच। तो वेस्ट में हमें ना ही कोई प्लस करना है ना ही कुछ माइनस करना है। आपकी जितनी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा कितना आ रहा है 6.25 इंच। यहाँ से 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे जितना मार्जिन है सेम उतना ही हम यहाँ पे भी रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों मार्किंग को भी मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा बैक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम फुल शोल्डर है उसकी मार्किंग करेंगे। तो फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करके हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो मेरा 6.25 इंच आएगा और यहाँ पे 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है और यहाँ पे 2.5 इंच पे ऐसे एक मार्क करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को यानी इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला के हिसाब से हमारी जो फॉर्मूला आ रहा था वो कितना था, क्योंकि हमारा बैक के पार्ट में भी डीप नेक है और फ्रंट का पार्ट है वो भी डीप नेक है तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा था चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2 इंच। तो कितना आ रहा है 5.83 इंच। एक बार मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। तो ये हमारा डीप नेक वाला फॉर्मूला यहाँ पे कि चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2 इंच लिखा हुआ है तो हमारा कितना आ रहा है 5.83 इंच। तो यहाँ पे हम 5.83 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हमें फ्रंट पार्ट में जब भी हमारा नेक ओपन होता है तब हमें चेस्ट में 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो 32 प्लस 1.5 इंच उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 8.37। यहाँ पे 8.37 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इतना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप नेक है। तो डीप नेक है तो शोल्डर माइनस चार्ट देखना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। ठीक है, तो हमारा जो फ्रंट का नेक का डीप है वो है 6 इंच और जो पैटर्न है यानी कि नेक का जो शेप है वो है स्क्वायर इंच। तो यहाँ पे स्क्वायर है और नेक का डीप है 6 इंच। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ -1.5 इंच। तो हमारा जितना भी फुल शोल्डर है यानी कि 12.5 इंच उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो कितना आएगा 11 इंच। अब इस 11 इंच का हमें हाफ करना है। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और सेम उतना ही मार्किंग चेस्ट लाइन पे भी करेंगे। अब इन दोनों जो मार्क किया है उनको मिलाएंगे ऐसे, यानी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो लाइन ड्रॉ किया है उसका हमें सेंटर निकालना है। उसके बाद जहाँ पे भी हमें सेंटर का मार्क किया वहां से 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है और यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो है 40 से कम। 40 से ज्यादा होती तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना मार्क करते। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे।
इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा नेक का डेप ने शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग करें, तो उसके लिए क्या करें, ये जो माइनस किया शोल्डर एंड 2.5 इंच वाला जो मार्किंग है उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर निकालना है और सेंटर पे हमें मेजर टैप को ऐसे एकदम स्ट्रेट सेट करना है। यहाँ से मैंने इसे स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक का डिप की मार्किंग सबसे पहले करेंगे, तो हमारा नेक का डिप है 6 इंच, तो 6 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे, तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9.5 इंच, तो उसमें हम +1/2 इंच करेंगे क्योंकि हमारा 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 इंच, तो 10 इंच पे मार्क किया। अब हम यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो हमारी फुल लेंथ है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में इधर जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम 0.75 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो कम ना हो। मैंने पिछली वीडियो में 1 इंच किया था, तो उससे मेरा जो ब्लाउज है थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो गया था और थोड़ी क्रीज भी ज़्यादा पड़ रही थी, इसी वजह से यहाँ पे मैं 0.75 इंच करूँगी। आपको भी 0.75 इंच करना या 1/2 इंच भी कर सकते हो, 1 इंच करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो 50 उसमें +1 इंच 16 और उसमें भी 0.75 इंच, तो 16.75 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब हम मेजर टैप को हटा देंगे और ये जो लाइन है उसे ऐसे सही से ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक का जो शेप है यानी वो नेक का जो पार्ट है वो पहले कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके लिए ये जो स्ट्रेट लाइन और माइनस किया हुआ शोल्डर उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो हम देखेंगे, तो कितना आ रहा है 0.75 इंच। यहाँ से भी 0.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, तो उसका मार्किंग हमारा कितना है 2.5 इंच, तो हम +1 इंच करेंगे कि 1/2 इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा, तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो ये जो लाइन है उसके 1/2 इंच नीचे से हमें 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करना है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है या नीचे, तो हमारी जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर या उससे नीचे जा रही है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारी जो चेस्ट लाइन है वो 1/2 इंच से थोड़ी सी नीचे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.25 इंच जितना और माइनस कर देंगे। अगर हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से 1/2 इंच से कितने भी ऊपर होती तो हम यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर या उससे कितने भी नीचे हो तब हम यहाँ पे 0.25 इंच जितना और माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 0.25 इंच जितना हम और माइनस कर देंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच और यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा जो हमें नहीं चाहिए, इसी वजह से इतना हमारा ऊपर से माइनस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना गैप आ रहा है, तो हमारा गैप आ रहा है 1.2 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे हम 2 इंच में एक लाइन कम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 2 इंच जितना ले लेंगे, ठीक है। तो 2 इंच लेंगे, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आप कहोगे कि आपका जो शेप है वो थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, बट ये जो फैलेगा तब एकदम परफेक्ट ऐसे स्क्वायर में आ जाएगा। तो इतना हमारा निक्का कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा मुझे कम लग रही है लाइन, तो मैं थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, तो इतना हमारा होगा। अब यहाँ पे हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, 7 का हाफ होगा 3.5 इंच, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब एपेक्स लाइन पे हमें जितना मार्क किया उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच किया था, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करने से पहले हम देख लेंगे कि हमें विदाउट कप बनाना है या विद कप बनाना है। तो हमारे यहाँ पे विदाउट कप भी बनाऊंगी तो क्या करना है, तो आपको देखना, मैं यहाँ पे विदाउट कप वाला ही बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे देख लूंगी कि विदाउट कप ब्लाउज जब भी बनाना होता है तब हमें उसमें क्या चेंजेस करने होते हैं। तो इसमें लिखा है शोल्डर टू एपेक्स एंड एपेक्स टू लोअर चेस्ट के बीच में कितना गैप आ रहा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये वो देख लेंगे, तो हमारे यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, उसमें से हम हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट माइनस कर देंगे, तो कितना गैप आ रहा है 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं करना। अगर आपका जो गैप आ रहा है उसके सामने चेंजेस लिखा है तो वो आपको चेंजेस यहाँ पे करने, अगर आपको ब्लाउज में कप अटैच करना नहीं है तो ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मैं ऐसे विदाउट कप भी बनाऊंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और विद कप भी बनाऊंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी चेंजेस लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट का जो मेजरमेंट है यानी कि वेस्ट का डार्ट हमें कितना लेना है उसके लिए हमारे पास चार्ट है, तो हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट का चार्ट ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट वाला चार्ट है, तो यहाँ पे चेस्ट है हमारे 32 इंच, उसके सामने लिखा है 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लेंगे, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा वेस्ट है 25 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। तो हम 6.25 इंच कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है 3 इंच। अब इस 3 इंच को हम इस वाले पॉइंट पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 इंच जितना मार्जिन रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे और इन दोनों पॉइंट को भी हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। आपने मेरे आगे की वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें कैसे शेप ड्रॉ करना है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इन दोनों लाइन को ऐसे चेक करेंगे क्योंकि साथ में स्टिच होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप हम यहाँ इस वाली साइड पे रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ से 1 इंच जितना ऊपर जा सकते हो, मैं यहाँ पे ½ इंच ही रख रही हूँ। यहाँ पे भी हम यहाँ पे हमें सेम यहाँ पे गैप है सेम उतना ही रखना है और यहाँ पे भी हमें यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही रखना है। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डाट ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का डाट ड्रॉ करने के लिए हमारे जितना वेस्ट डाट है उसका हमें हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। आपका जितना भी वेस्ट का डाट आ रहा है उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो 2.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.25 इंच जहाँ पे भी आर्म होल पे टच हो रहा है वहाँ पे से मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो 1.25 इंच का मार्क किया तो 1.25 इंच का हाफ होगा ½ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 1.25 पे जहाँ पे भी मार्क किया वहां से ऊपर की साइड 1.5 इंच और एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। और ये 1.25 इंच हमने 1.25 इंच का हाफ लेके हमने जहाँ पे भी मार्क किया वहां पे हम ऐसे इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हाफ इंच नीचे से जो हमने जो मार्क किया वहां पे हमें 1.25 इंच कहाँ पे आ रहा है वो हमें चेक करना था। 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है तो इस वाली लाइन को भी हमें यहाँ पे ऐसे मैच करना है। तो इतना हमारा होगा। अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पे जो पहले वाला आर्म होल का शेप है वो हमारा परफेक्ट नहीं बैठा क्योंकि हमारी ये वाली लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है। तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए स्केल की ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन के हिसाब से स्ट्रेट होना चाहिए और ये वाला जो ½ इंच वाला पॉइंट है वो भी हमारे यहाँ पे ऐसे मिलना चाहिए और यहाँ पे हमें ऐसे मार्क करना और इस वाले पॉइंट को भी हमें यहाँ पे इस वाली लाइन पे मिलाना। तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप हमें इस वाली पूरे में यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने रख दिया और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा नया आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। तो इतना हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो हुक है वो फ्रंट के पार्ट में रखेंगे तो हमें यहाँ पे और माइनस करना पड़ता है। तो जब भी हम यहाँ पे 2.5 इंच का गैप लेते तब हमें यहाँ से 1 इंच जितना माइनस करना पड़ता है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है शोल्डर टू एपेक्स वाली तो उसके दोनों साइड ½ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे। तो इतना हमारा बेसिक हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रिंसेस लाइन का शेप हमें आर्म होल का जो शेप है उसे माइनस करने के बाद ही हम देंगे। तो यहाँ से हम ऐसे कट कर देते हैं। अगर आपको प्रिंसेस कट विथ बेल्ट बनाना है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हम नेक का जो शेप है उसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करने की यानी कि माइनस करने के लिए हमें यहाँ से वेस्ट का डाट है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऐसे कट कर देते हैं। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कट कर देते हैं।
अब क्या करेंगे, इस वाले डार्ट को हम यहाँ से ऐसे माइनस करना, तो यहाँ से हम ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पे इस वाली लाइन पे मिला देंगे, ताकि ये जो दोनों लाइन है हमारी दिखे ना, एक दूसरे में ऐसे दिखनी नहीं चाहिए। अब हम इसे माइनस कर देते, तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना, माइनस प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा शेप है वो एकदम प्रॉपर मिल रहा है। अब हम इसे कट कर देते। तो इतना हमारा कट हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो डाट है, सेंटर का डाट, उसे भी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से मैं कट कर रही हूँ और यहाँ पे ऐसे ग्लू चिपका देंगे और यहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे। तो ये वाला जो डाट है वो भी हमारा माइनस हो गया। अब हम यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। तो अब हम यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उसे कंप्लीट कर देते हैं। तो जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों डीप होता है, तब हम साइड फिटिंग वाली लाइन से एक लाइन जितना नीचे हमें ऐसे यहाँ पे मार्क करना पड़ता है। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है उसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो ये लाइन मेरी छोटी हो रही, तो मैं यहाँ पे ऐसे बढ़ा देती हूँ। ऐसे हम मिलाना है और ये वाली लाइन जैसे भी जा रही है हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है, और ये वाली भी लाइन हमारी जैसे भी जा रही है हमें वहां पे ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब ये जो लाइन जैसी जा रहा है उसे हम ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट मिल रही। ठीक है, इतना हो गया। अब लेंथ की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारी जो नेक का डीप है वो कितना आ रहा है। तो हमारा नेक का डीप है वो है 10 इंच, जो कि हमारी जो चेस्ट लाइन है उससे नीचे जा रहा है। तो जब भी बैक के पार्ट में हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है, तब हमें ऊपर से हाफ इंच जितना और माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक है वो ज़्यादा फैलेगा, तो हमें यहाँ से ज़्यादा माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच और माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो नेक का शेप ड्रॉ करने से पहले हमें फुल लेंथ की देख लेंगे। तो यहाँ से हमारी लेंथ कितनी आ रही है, हमारी जो फ्रंट की लेंथ, सॉरी हमारी बैक की लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है, अगर आपको परफेक्ट 14 इंच चाहिए तो यहाँ पे आपको 15 इंच पे ऐसे मार्क करना है, वरना आपको ये वाली लाइन है वो भी आपको चलेगी। तो आपको यहाँ से ऐसे मिला देना। पर मुझे यहाँ पे प्रॉपर 15 इंच चाहिए, तो मैंने वो यानी 14 इंच चाहिए, तो यहाँ पे +1 इंच करके मार्क कर देती हूँ, तो 15 इंच आएगा। और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, और यहाँ से जो पॉइंट बन रहा है उसे यहाँ से हम माइनस कर देंगे। तो इतना हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम बेल्ट का मार्क करेंगे। तो हमारी बेल्ट कितना है, 4 इंच। तो हमें +1 इंच करना, हाफ इंच इस वाली साइड जाएगा, हाफ इंच यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंच 5 इंच पे माइनस मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर जाएगा और हाफ इंच इधर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम रेडी शोल्डर कितना है उसका मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच है, उसमें हम +1 इंच करेंगे, तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है। तो हमारा गैप कितना है, 1.25 इंच। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा यहाँ पे और भी ब्रॉड ज़्यादा जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कितना जाऊँगी, 2.25 इंच। अब यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप कहोगे कि ये वाली लाइन भी क्रॉस जा रही है, तो जब भी ये नेक ओपन होगा तब प्रॉपर ऐसे स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे कट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको जो हाफ इंच ऊपर से आपकी वेस्ट कितनी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी 6.25 इंच आ रही है, तो यहाँ से 6.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक लाइन हमारा कम हो रहा है। तो यहाँ से भी क्या करूँगी, एक लाइन कम करके यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ताकि हमारी जो वेस्ट है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाली लाइन हमने ये नई लाइन ड्रॉ की उसे हम कट कर देंगे। तो इतना हमारा हो गया। अब मैं नेक है उसका शेप भी कट कर देती हूँ। तो ये ऐसे जब भी फैलेगा तब यहाँ से ऐसे एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और मार्क है वो चेक कर लेते हैं।
हमारा आर्म होल का मेजरमेंट। हमारा आर्म होल का मेजरमेंट कितना आ रहा है? 14.5 इंच। यहाँ से हम हाफ इंच का गैप लेते हुए चेक करें, क्योंकि हम स्टिच लगाएंगे तो हाफ इंच की दूरी पर ही लगाएंगे। तो हमें यही वाला जो गैप है यानी मेजरमेंट कहाँ तक चेक करना है? इस वाले पॉइंट तक। तो इतना कह रहा है 8.75 इंच। अब इसमें से हमें हाफ इंच यहाँ से माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा तो कितना आएगा? 8.25 इंच। तो बैक का हमारा 8.25 इंच आ रहा है, तो फ्रंट का हमारा कितना आएगा? तो फ्रंट में भी हम चेक कर लेते हैं ऐसे ही, हाफ इंच का गैप रखते हुए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 8 इंच। तो 8 इंच में से हमें हाफ इंच यहाँ से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 7 है हाफ इंच। तो कितना आएगा? 15.75 इंच। बट हमें चाहिए कितना? 14.5 इंच। तो इतना ज्यादा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इतना हमारा परफेक्ट आ जाएगा। एक बार आपको ब्लाउज बना देना है, इतना ज्यादा भी आ रहा है तो एक बार आपको ब्लाउज बना के स्टिच कर देना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आर्म होल परफेक्ट आ रहा है या छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है तो उसे छोटा कैसे करना है, छोटा हो रहा है तो बड़ा कैसे करना है, उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी है, तो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट को कट करते हैं। तो फ्रंट के पार्ट में हमारा प्रिंसेस लाइन है, तो यहाँ पे जो हमने आर्म होल का डार्ट माइनस किया वहां से हाफ इंच पर ऐसे मार्क करेंगे, हाफ इंच नीचे से। और ये जो डार्ट हमारा माइनस हुआ है वहां से हम ऐसे उसका सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर से 0.25 इंच यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। और आर्म होल का जो शेप कर्व है यानी फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे हम ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इतना हमारा ऐसे शेप हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे भी हम यहाँ से ऐसे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे स्टिच का कहाँ पर ऐड करना है? तो यहाँ पे हमारा हुक आएगा, तो यहाँ पे हमें ऐसे यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। इस वाली साइड भी हमें सिलाई का ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये दोनों पार्ट जॉइंट होगा। और इस वाली साइड भी हमें पूरे में स्टिच का ऐड करना है। और बैक का जो पार्ट है उसमें हमें कहीं पे भी सिलाई का ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे आज के ब्लाउज की कटिंग। आई होप आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।